सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूँ जो कि एक्शन एडवेंचर कैटेगरी में आती है और इसकी कहानी सोल लैंड की तरह ही काफी ज्यादा मजेदार है और आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिकल पावर से 5 एलिमेंट्स को धरती की तरफ भेजती है और इस दौरान एक नैरेटिव वॉइस बताती है इस 5 एलिमेंटल वाली दुनिया में स्पिरिचुअल कल्टीवेटर से ऊपर जो पैदा होता है वही एक असली स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बन सकता है और इस दुनिया के 5 एलिमेंट्स को मास्टर कर सकता है। जिसके बाद फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और नरेटेड वॉइस हमें बताती है कि इस दुनिया में आज तक कई सारे स्पेशल कल्टीवेटर आए हैं, मगर उनमें से स्वॉर्ड गार्ड एक ऐसा स्पिरिचुअल कल्टीवेटर था जो कि इतिहास में अपना नाम छोड़ गया। उस लेजेंड के बारे में आज भी फ्यूचर जनरेशन के लोग बात किया करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने एक ट्रू गॉड को मारा था, जिससे उसने यह साबित कर दिया था कि एक इंसान भी कल्टीवेट करके पूरी मेहनत से गॉड के जितना पावरफुल हो सकता है। मगर काफी साल गुजर जाने के बाद उन्हें भी उम्र की वजह से मरना पड़ा, मगर उसकी स्वॉर्ड आज भी बिल्कुल सही सलामत है जो कि इस वक्त तियानबे सिटी में मौजूद है, जिसको उन्होंने मरने से पहले इस जगह पर गाड़ा था और तब से ये जगह पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। पूरी दुनिया के कोने कोने से कई सारे महारथी इसको हासिल करने के लिए अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, मगर कोई भी आज तक इस तलवार को इस जगह से हिला भी नहीं पाया। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है, मगर उसे रास्ते में वहाँ की गाड़ियाँ रोक देती है और उसे बताती है कि स्वॉर्ड गॉड ने एक रूल बनाया है जिसके हिसाब से एक पर्सन अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इसे निकालने का ट्राई कर सकता है और वो भी 16 साल की उम्र में। और अगर तुम पहले ट्राई में फेल हो गए तो तुम्हें दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें तियानबे कॉलेज के इस जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपने आप को और ज्यादा इंसल्ट ना करते हुए यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिसके जवाब में वो कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरा नाम यांग सेव साव है और मैं इस देश के स्पिरिचुअल कल्टीवेटर का लीडर हूँ, और क्योंकि मैं उस समय ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करने में बिजी था इसलिए मैं 16 साल की उम्र में यहाँ आकर उसको निकालने का अपना चांस मिस कर दिया। लेकिन जिस चीज के लिए मैं इतना कल्टीवेशन और प्रैक्टिस कर रहा था वो अब मुझे मिल चुका है, और वैसे भी ये तलवार अब अपने मास्टर को काफी समय से मिस कर रहा है। तो फिर वो गार्डियन उससे कहती है कि तुम्हारी उम्र 16 साल से ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से तुम अब इस तलवार को निकालने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इस पर वो बहुत ही एटीट्यूड से जवाब देता है, शायद तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये तलवार मुझे बिलोंग करती है। इस तलवार का और मेरा मिलना डेस्टिनी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसके जवाब में वो कहती है कि यह डिवाइन स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड गॉड को बिलोंग करती है और तुम स्वॉर्ड गॉड नहीं हो, इसलिए चाहे तुम कितने भी कल्टीवेशन क्यों न कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी उम्र 16 साल नहीं तो फिर इस तलवार को निकालने के बारे में तुम भूल ही जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि अब तो मैं ये तलवार को लेकर ही रहूंगा, और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर यान के इस पंच को वो गार्डियन भी अपने पंच से बड़े ही आसानी से रोक देती है। अब यान अपने स्वॉर्ड को समन करता है और अपने कई सारे स्पेशल क्लोन बनाकर उस गार्डियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो फिर वो गार्डियन अपनी इटर्नल आई का इस्तेमाल करके उसकी असली बॉडी को ढूंढ लेती है और उसके सभी क्लोन से डॉज करते हुए उसकी असली बॉडी के अटैक को भी रोक देती है, जिस वजह से यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी स्पिरिचुअल बिस्ट को समन कर लेता है जिसका नाम 8 आर्म वज्रा था। तो उसका सामना करने के लिए अब वो गार्डियन भी अपने फायर स्पिरिट को समन करती है और उसकी डिवाइन बिस्ट का नाम फ्लेम ईगल था। यान उस गार्डियन को हराने के लिए अपने बिस्ट के साथ फ्यूजन कर लेता है और अपने सभी हाथों में स्वॉर्ड को समन करता है। और बात करें गार्डियन की तो वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो उसके ऊपर अपने ईगल को अटैक करने के लिए भेजती है। तो ये देखकर यान अपने तलवार को हटाकर एक सील्ड को समन करता है, जिसकी वजह से वो सभी फ्लेम ईगल को रोकने में कामयाब हो गया था। तो फिर गार्डियन अब अपने फ्लेम ईगल के फुल पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है, जिसकी वजह से उसका बिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ गार्डियन उसे हराने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ तियानबे एकेडमी में एक लेडी काफी सारे स्टूडेंट को बता रही थी कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मेरा नाम लू है। यहाँ पर वो सभी से कहती है कि आप में से हर कोई यहाँ पर हार्ड वर्क से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल कल्टीवेटर बन सकता है और एक दिन आप में से कोई इस जगह का मास्टर भी बन सकता है, जिसके लिए मैं आपकी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन में पूरी मदद करूंगी। और जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे वो लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड है
जो कि यहाँ पर सदियों से मौजूद है। उसे निकालने का हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार चांस मिलता है, मगर उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मास्टर, क्या मुझे भी एक चांस मिलेगा। दोस्तों, यही लड़का हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम सी लिंग होता है। तो टीचर बताती है कि इस तलवार को निकालने का चांस हर इंसान को मिलता है, चाहे वो कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, बस उसकी उम्र 16 साल की होनी चाहिए। तो सी लिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि मेरी उम्र 16 साल ही है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।